ओम शांति। अपने संपूर्ण मूर्त का आह्वान करें। यह मेरा हड्डी मांस का शरीर और मेरे सामने मेरा दिव्य फरिश्ता रूप, संपूर्ण रूप जिसमें कोई भी दाग नहीं, संपूर्ण स्वच्छ प्रकाश का शरीर। मुझ आत्मा को पुरुषार्थ कर यह फरिश्ता रूप प्राप्त करना है। अपने संपूर्ण रूप को ध्यान से देखते हुए बाबा की मुरली सुनते रहें। 29/5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, जो भी बाबा ज्ञान की बातें सुनाते, बाप कैसे हमें राज्य देते हैं, कैसे यह ब्राह्मण कुल सबसे उत्तम है। बाबा कहते हैं ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। फिर बाबा समझा रहे, कई बच्चे कहते हैं कि बाप तो बिंदी है, बिंदी कैसे याद आएगा। तो बाप कहते बच्चे उनके स्वरूप को समझ करके तुम बिंदी रूप को याद करो। फिर बाबा ने समझाया, भक्ति मार्ग में तुम कृपा आदि मांगते आए हो कि हे भगवान आशीर्वाद कर दो, कृपा कर दो। अब मैं तुम बच्चों को आकर के कहता हूँ कि तुम बाप के बच्चे बनो, बाकी बाप से कोई कृपा आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं है। बाबा कहते तुम तो ऐसे ही मालिक हो। लौकिक बाप को कभी बच्चे कहेंगे क्या कि मुझे कृपा कर दो या आशीर्वाद कर दो। फिर बाबा समझा रहे श्री कृष्ण के लिए कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया, पहले जन्म में क्या था, पूरा संपूर्ण ज्ञान उसको मिला। फिर अगले जन्म में जब जन्म लेते हैं तो बाबा ने कहा सारा ज्ञान भूल जाते। फिर बाबा कहते कृष्ण के लिए तरह तरह की बातें बनाई हैं कि पीपल के पत्ते पे आया, यह किया वह किया, नदी में पैर रखते ही नदी नीचे हो गई। तो बाबा कहते ऐसे भी कहीं हो सकता है क्या, इसलिए तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, अब जो बाप सुनाते हैं उसको समझना है। फिर बाबा ने बताया कई बच्चे पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो बाबा कहते राजा बनना अच्छा है या नौकर बनना अच्छा है। कई बच्चे लास्ट में फिर पछताएंगे कि हम श्रीमत पे क्यों नहीं चले, हमने पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। बाबा कहते ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने धन से मीठ अंडा मांस ये सब चीज़ें खाते हैं, लेकिन एक कमरा भी भगवान की सेवा के लिए नहीं दे सकते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि तुम्हें बाप जितना प्यार कोई भी नहीं कर सकता इस संसार में। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज नाराज मत करो। प्रश्न है किस प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर है अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, यह खानियाँ आदि सब भरपूर होंगी, वहाँ सतयुग में सोने के महल बनाएंगे। दूसरी पॉइंट हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना स्वीट लगेगा। स्क्रीन है ना, एक बाप ही याद करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं बिंदी, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हम जिनको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। बल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं हैं कि वह कैसे आकर सुख देते।
मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल ही छी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय की है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते, जानते नहीं हैं यह बाकी कितना समय होगी। तुम बच्चे जानते हो यह तो अभी टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है इस नॉलेज से। यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ यह बातें समझाते, वह थोड़े जानते कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता। वह लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते, उनको भी पता नहीं है सदगति दाता कौन है। बाप समझाते तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया, सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर सुप्रीम सोल। तो परमात्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं ना। तो सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप
जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते। तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती कर नहीं सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। यह नौधा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आपे ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौधा भक्ति करते। तो बाप बैठ सम्मुख समझाते। बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। अब बाप आकर समझाते, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं है, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर यह सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया वह किया, यह सब कहानियाँ हैं जो बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते, बच्चे कोई उल्टी सुलटी बातों पर विश्वास नहीं करना। पतित पावन बाप कहते, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है ना, यहाँ हीरों का देखो कितना मान है, वहाँ तो पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा भी हुआ है, सागर से रत्नों की थालियाँ भर कर ले आते। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियाँ भी भरतू हो जाती। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं तो ले जाता हूँ, नीचे आया तो कुछ नहीं था, वहाँ सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, यह किसको पता नहीं था, तुम जानते हो। 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता, वह है जिस्मानी। तुम हो रूहानी, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते, मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर जाती है तो कोई आवाज़ थोड़ी होता। मधुमक्खियों का झुंड जाता तो आवाज़ कितना होता।
रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भूं भूं करते तो पावन विश्व का मालिक बन जाते। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता। ब्रह्मा कुमारी वह है जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते, जो सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, होंगे नवाब। ऐसे भी नहीं है कोई एक कमरा दे देते सेंटर के लिए, खुद मीठ आदि खाते रहते, वह पुण्यात्मा वह पापात्मा, फिर ग्रस्त आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है, पवित्र बनाकर ही तुमको साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, उनको कहा ही जाता प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो, अगर किसको दुख दिया, रंज नाराज किया तो रंज होकर मरेंगे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते, समझाते हैं सुख दो तो सुखी होंगे। सबको प्यार करो, बाबा भी प्यार का सागर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उससे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है, बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि, अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते वह उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। ओम शांति।